दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बार फेल हो जाते हैं। कस्में भी खाते हैं कि अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर देता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपकी जिंदगी में जहर भरता है और फिर आपकी पूरी दुनिया में जहर भर देता है। जो इंसान क्रोध करता है वो क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है और क्रोध करते समय में भी दुख को ही पाता है, और क्रोध करने के बाद भी दुख में ही रहता है वो। कभी आप अपने अंदर यह विचार करके देखिएगा कि क्या आपको क्रोध करने से कभी खुशी मिली, कभी आपको सुख मिला? क्या आप किसी इंसान को अलाउ करेंगे कि वह आपके ऊपर गुस्सा करे, आपके ऊपर क्रोध करे और जो चाहे वो बोल दे, जैसा चाहे वो बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रोध को पसंद नहीं करता। तो हमारे क्रोध को कोई क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी, हमें बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से मेरे घर में सब हमसे खफा रहते हैं, सब हमसे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उस क्रोध के वजह से हमें भी ग्लानि और पछतावा होता है। हम उन लोगों से नजरें नहीं मिला पाते। ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाते हैं कि जिनको बाद में लौटाया नहीं जा सकता। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है कि आपको उनकी माफी मिल जाए, पर लोग उन शब्दों को भूलते नहीं। तो याद रखिएगा, जो भी आप क्रोध में शब्द कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो उसने गुरुजी से कहा, हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत कोशिश करते हैं पर गुस्से की आदत छूटती ही नहीं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बस एक बात याद रखना कि गुस्सा हम करेंगे पर आज नहीं, कल करेंगे। जब भी गुस्सा आए बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्सा हमें आज नहीं करना है, कल करना है, कल हमको गुस्सा करना है। उसने बोला, पर गुरुजी, इससे थोड़ी ना गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरे दिन तो गुस्सा करेंगे ना। गुरुजी ने कहा, तुम एक करके तो देखो। वो घर गया, उसे किसी बात पर गुस्सा आया, पर उसे गुरुजी की बात याद आ गई। गुस्सा तो हम करेंगे पर आज नहीं, कल। कल तो दूर की बात है, थोड़ी देर बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर रहकर फिर आगे चला जाता है। बस वो थोड़ी देर हमको संयम साधना है, बस वो थोड़ी देर हमको कंट्रोल करना है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं हम गुस्सा करते नहीं, पर लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। आप कोई टीवी हैं क्या जो किसी ने रिमोट कंट्रोल में जैसा चैनल चलाया और आपने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया? लोग आजकल इतने हल्के क्यों हो गए हैं? कितना आसान हो गया है आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना और किसी को भी कुछ भी करना। इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारी ये गंदी आदत है। हम हर बुरी बात का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। उसकी वजह से अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, या तो ऐसा हो कि आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए ताकि आपको गुस्सा न आए। दुनिया की हर चीज बदल जाए, हर नियम बदल जाए आपके लिए, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपको फिर भी गुस्सा आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो निमित्त बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए। वो तो आपने भर ही रखा है अपने मन के भीतर। बस जरूरत है खुद को पहचानने की, जानने की। जैसे उस व्यक्ति को गुरुजी ने कहा कि गुस्सा कल करना, बस थोड़ी देर का संयम और गुस्सा गायब हो गया। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ी है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता है। कौन छोटा है और कौन बड़ा है, पर आपको सब दिखाई देता है।
आप उसी पर ही गुस्सा क्यों करते हैं जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे छोटा हो। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करके दिखाइए, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाइए जो आपसे शक्ति में ज्यादा बल हो, ज्यादा हो, उस पर गुस्सा कीजिए। गुस्सा हम कमजोर पर ही करते हैं। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, वो चाहे कैसा भी गलत चले हमारे साथ, हम गुस्सा उस पर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम चॉइस से ही करते हैं कि किस पर गुस्सा करना है और किस पर नहीं करना है। तो याद रखिए एक बात कि गुस्सा आपकी ही चॉइस है। आप चाहे तो गुस्सा करें और आप चाहे तो गुस्सा ना करें। आप चाहे तो गुस्से को रोक सकते हैं, पर जो हमसे शक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा कर नहीं पाते, और जो हमसे कमजोर है उससे अपनी शक्ति दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी भी सुनी है कि गुस्से में आकर कई लोग हिंसा भी करते हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वाले पर ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया को जला डालती है, उसके पूरे परिवार को जलाकर खत्म कर देती है। क्रोध ही इंसान के साथ रहना साक्षात नरक में रहने के समान है। एक सास एक बहू पर क्रोध करती थी, बहुत क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। वह बहू बेचारी चुप रहकर सब सहती थी, पर वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। वह सोचने लगी, आखिर कब तक मैं ऐसे सहूंगी, कब इन बातों का अंत होगा। एक दिन उसके शहर में एक महात्मा आए। उसने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, जब तुम्हारी सास तुम पर गुस्सा करे तब तुम उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेना, और जब भी वो दूसरी बार गुस्सा या क्रोध करे तो उसकी वो रिकॉर्डिंग उसके सामने चला देना। वो बोली ठीक है। उसने वैसा ही किया। उसकी सास ने जैसे ही गुस्सा किया उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, और दूसरी बार जैसे ही उसकी सास गुस्सा करने लगी उसके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। उस आवाज को सुनकर उसकी सास को बहुत अजीब लगा। उसने अपनी बहू से पूछा, ये कौन है? इतनी गंदी आवाज, इतने गंदे शब्द, ये कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? इतने गंदे शब्द हैं, मेरे कानों में चुभ रहे हैं। कौन है? मुझे क्यों सुना रही हो? उसकी बहू ने बोली कि ये आपकी ही आवाज है सासू माँ, और ये सारे शब्द भी आपके ही हैं। जब उसकी सास ने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके बहुत अफसोस हुए। इतनी गंदी आवाज, इतने बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। उस दिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो या सास बहू का हो, पर जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ खटास आ जाता है, वहाँ लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी के ऊपर भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन पे संयम रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।